Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today's video we have explanation of reasons for uneven distribution of population. तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को समझेंगे कि पाकिस्तान किस चीज़ों पे बेस करता है या किस चीज़ पे डिवाइड करता है. तो सबसे पहले पाकिस्तान में आ जाते हैं द माउंटेनियस एरियाज़, द डाउन हिल हाईलैंड प्लेट्यू, प्लेन एरियाज, कोस्टल एरियाज, डिज़र्ट, थर्ड डिज़र्ट, बलूचिस्तान प्लेट्यू. ये टोटल है 7. ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं माउंटेनियस एरियाज़ पे. ठीक है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ east mountains don't have a fertile land to do agriculture activity and don't have such roads to make industries process. ठीक है, winter and mostly encounter snowfall. They depend upon rearing sheep, goats and lumbering confined forest and acquire softwood. The population is less dense. Okay, now we have the downhill highland plateau. If possible, the population undulates into growing fruits, trees, rear goats, sheep, and these areas also have less dense population in Potro Plateau and Balochistan Plateau. ये है हमारे पास डाउन हिल हाईलैंड प्लेट्यू. जहाँ जहाँ हमारे पास प्लेट्यूज़ की बात आएगी, डेट्स मीन्स वहाँ पर हमारे पास लेस डेंस पॉपुलेशन है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इफ़ पॉसिबल द पॉपुलेशन ग्रोइंग फ्रूट्स. अगर यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या करते हैं, अपने फ्रूट्स ट्रीज़ ग्रो करते हैं. रेयर गोट एंड शीप, दे ऑल्सो हैव लेस डेंस पॉपुलेशन. अब जहाँ पे आपके हेडिंग आ गई द डाउन हिल हाईलैंड, तो द डाउन हिल हाईलैंड पर आपने क्या करना है, इफ़ पॉसिबल द पॉपुलेशन grow fruits, trees and agriculture and rear goats and sheep. These areas has also have a less dense population as in Potro Plateau and Balochistan Plateau. जो कि बलूचिस्तान प्लेट्यू हमारे पास नीचे भी है. तो नीचे पहले सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट सेकंड के बाद 7th पे आ जाते हैं बलूचिस्तान प्लेट्यू पे. It is very thickly populated except Quetta and Pashin area irrigated by Karez water. So most of the population has very density of population, say 27% per square kilometer. Even in same areas it's less than 2% per square kilometer. ठीक है, बलूचिस्तान प्लेट्यू, देखो बलूचिस्तान प्लेट्यू वो प्लेट्यू है जहाँ पर बलूचिस्तान की आबादी है और बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेशन है एक्सेप्ट कोयटा के और पाशियन एरिया. पाशियन एरियाज़ वो होते हैं लाइक कोयटा हो गया, पाशियन हो गया, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है. लाइक दैट्स प्रॉब्लम इज़ दैट, इस वजह से एक्सेप्ट कोयटा के और पाशियन एरियाज़ में जहाँ पर इरीगेटेड होती है करेज वाटर के थ्रू हम वहाँ पर इरीगेशन हो रही है. सो मोस्ट ऑफ बलूचिस्तान हैज़ वेरी पुअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. वहाँ की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है. वहाँ पर 27% पर स्क्वायर किलोमीटर. इवन इन सेम एरिया इट्स लेस देन 2% पर स्क्वायर किलोमीटर. वहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन कितनी कम है. कहाँ की हम बात कर रहे हैं, कोयटा की, और इस कोयटा की हम बात कर रहे हैं और पाशियन एरियाज़ की बात कर रहे हैं वेयर हेयर द इरीगेटेड बाय करेज वाटर. सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ वेरी poor density of population and say 27% kilometer and even in some areas there's less than 2% square kilometer. ठीक है, बलूचिस्तान प्लेट्यू हो गया कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे इट इज़ वेरी थिकली पॉपुलेटेड एक्सेप्ट कोयटा एंड पाशियन एरिया irrigated by Karez water. So most of the Balochistan is very poor density, 27% per square kilometer and some places there is less than 2% square kilometer. अब हम आते हैं 4th पर अपना, यानी कि 3rd पर प्लेन एरियाज़ पर. अच्छा, प्लेन एरिया क्या होता है, प्लेन एरिया डिवाइडेड होता है 2 एरियाज़ पे. एक होता है अपर इंडस प्लेन और एक होता है लोअर इंडस प्लेन. ठीक है, एक थर्ड होता है इसका कोस्टल लाइन, लेकिन यहाँ पर अभी कोस्टल लाइन का कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन का जिक्र नहीं है तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे. तो हम आ गए अपर इंडस प्लेन पे और लोअर इंडस प्लेन पे. वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एलुवियल फर्टाइल लैंड मौजूद है जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है. इरिगेशन फैसिलिटी भी है, लिटिल रेनफॉल भी है एंड ऑल्सो से एन एवरेज ऑफ 32 सेंटीमीटर एनुअली. वहाँ पर रेनफॉल जो है 32 सेंटीमीटर एनुअली होती है. द पीपल ग्रो फूड एंड कैश क्रॉप एंड इस्टेब्लिश एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. वहाँ पर लोगों ने फूड्स ग्रो किए हैं. कैश क्रॉप, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कैश क्रॉप है वो कॉटन कैश क्रॉप है और वहाँ पर लोगों ने एग्रो बेस्ड
एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। अब एग्रो वेस्ट से मुराद वो चीज़ें जो कि हमारे कॉटन से जो है आपकी इंडस्ट्रीज़ मेड हो रही होती है। अब कॉटन से कौन सी, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, हॉजरीज़ हो गई, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, कॉटन यार्न है, और वहाँ पर शुगर कैन फैक्ट्रीज़ भी हैं। दीज प्लेन्स हैव एडवांस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो, और यहाँ पर प्लेन्स पर एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी है। देयरफॉर दे हैव मोर डेंस पॉपुलेशन, और यहाँ पर प्लेन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है। स्टिल इन बरानी लैंड, रेन फीड लैंड, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस देन द एरिया विच इज़ कल्टिवेटेड बाय इरीगेटेड सच एज अटक, जेहलम, डीजी खान एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड। और वहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जैसे बरानी लैंड हो गई, वहाँ पर पॉपुलेशन है लेस है, और वो एरियाज़ जहाँ पर इरिगेशन से कल्टिवेटेड किया जाता है लाइक अटक, जेहलम एंड डीजी खान, और यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी कम है। ये तो बात हो गई हमारी अपर इंडस प्लेन की। अब हम बात करते हैं लोअर इंडस प्लेन। लोअर इंडस प्लेन आ जाता है सिंध में, जहाँ पर आज अगर मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ कराची से, तो कराची सिंध में आता है, और हम यहाँ पर आज मौजूद हैं लोअर इंडस प्लेन में। सिंध के साथ साथ हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू इरीगेशन फैसिलिटी। ये सब कहाँ आ जाते हैं, लोअर इंडस प्लेन में आ जाते हैं। लोअर इंडस प्लेन में सिंध है, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट्स आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू इरीगेशन फैसिलिटी। स्टिल ठट्टा, थरपारकर एंड संगड़ा डिस्ट्रिक्ट्स आर थिनली पॉपुलेटेड। अच्छा, यहाँ पर सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह आर थिकली पॉपुलेटेड क्योंकि बिकॉज ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, ये भी मेंशन साथ साथ करते जाएंगे। और स्टिल ठट्टा, थरपारकर एंड संघर डिस्ट्रिक्ट्स आर थिनली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिंक दे रही हूँ, आप लोग को यहाँ की भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दे रही हूँ। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। होप सो डू यू लाइक द वीडियो। अब हम फोर्थ पे बात करते हैं द कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ में सबसे पहले अगर हम कराची की बात करें तो बिन कासिम जो सी पोर्ट है उसमें ग्रेट इंडस्ट्रीज़ है, कमर्शियल हिंटरलैंड्स हैं, क्योंकि वो इसी वजह से वो थिनली पॉपुलेटेड एरिया है, थिकली पॉपुलेटेड, वेयर द एरिया अवे फ्रॉम सी हैव कंपेरेटिवली लेस डेंस पॉपुलेशन। और जो एरियाज़ दूर हैं, किससे दूर है, सी से दूर है, लेक से दूर है, वाटर बॉडीज से दूर है, वहाँ पर थिनली पॉपुलेशन है। अब जैसे कराची सी पोर्ट के बिल्कुल करीब है, कौन सा सी पोर्ट करीब है, बिन कासिम सी पोर्ट है, तो वहाँ पर ग्रेट इंडस्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं, तो वो थिकली पॉपुलेटेड है। द एरियाज विच आर अवे फ्रॉम द सी, वहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड है। फिफ्थ हम बात करते हैं डिज़र्ट की। अब डिज़र्ट्स की अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नारा चोलिस्तान, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। Due to extreme climate and a lack of irrigation facility, people rear sheep, goats and camel etc. They are thinly populated. अब जैसे कि आ गए डेजर्ट्स पे, तो नारा है, चोलिस्तान और थरपारकर में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट होता है, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि शीप, गोट्स, कैमल्स को रेयर कर लिया, यूज़ कर लिया, थोड़ी उनकी कैटलिंग कर ली। इस वजह से वहाँ पर थिनली पॉपुलेटेड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड लैक ऑफ इरीगेशन सिस्टम। अब हम आते हैं थल डेजर्ट की तरफ, थल डेजर्ट की तरफ। दिस डेजर्ट एरिया ऑफ सिंध, सगर, दोब हैव बीन brought under cultivation by irrigation and its density population is increasing nowadays। या आजकल थल डेजर्ट्स में हमारी इरिगेशन की वजह से जो इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही है। सबसे पहले इरिगेशन होगा तो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो पाएगी। विदाउट इरिगेशन दिस इज़ इम्पॉसिबल। सो सिंध, सगर, धोब हैव बीन बॉट अंडर कल्टीवेशन बाय इरिगेशन फैसिलिटी। अच्छा, नाउ बात करते हैं बलूचिस्तान प्लेट्यू की। जैसा कि हम बलूचिस्तान प्लेट्यू की पहले बात कर चुके हैं कि इट इज़ अ थिनली पॉपुलेटेड एरिया। वहाँ पर थिनली पॉपुलेटेड एरिया है एक्सेप्ट कोयटा के, और पाशिन एरिया इरीगेटेड बाय करेज है। ठीक है, और वाटर यस पुअर डेंसिटी है वहाँ पर पॉपुलेशन की, और ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो होप सो डू यू लाइक द वीडियो। अगर अभी आप लोग कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और ये था लेक्चर हमारे पास सेकेंड ईयर कॉमर्शियल ज्योग्राफी का, जिसका पेपर है कुछ दिनों बाद। इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया।